31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी रात किसने कब किससे बात की, कौन कहां था, ये पता करने से पहले घटना से जुड़े तमाम लोकेशंस पर नजर डालनी होगी। 31 दिसंबर की शाम अंजलि अपने घर करण विहार से रोहिणी सेक्टर 23 के होटल के लिए निकली थी। इसके बीच की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। रोहिणी सेक्टर 23 के होटल से निकलने के बाद उनकी स्कूटी करीब 2 किलोमीटर 200 मीटर बाद कृष्ण विहार में पहुंची थी। उसी दौरान अंजलि की स्कूटी बलेनो कार की चपेट में आई, यानी घटना का सीन ऑफ क्राइम कृष्ण विहार है। अंजलि की बॉडी कंझावला में मिली, जो सीन ऑफ क्राइम से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जांच में यह बात सामने आई है कि कंझावला के बाद बलेनो कार में बैठे आरोपी करीब 20 किलोमीटर घूमे। इसके बाद उन्होंने रोहिणी सेक्टर 1 की एक पार्किंग में कार खड़ी कर दी। पार्किंग आशुतोष नाम के आरोपी के घर के पास है। इन तमाम लोकेशंस में केस से जुड़े किरदारों ने कब किससे बात की और कहां-कहां फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये सारी जानकारी मोबाइल टावर के नेटवर्क से हासिल की जाती है। सर, इस लड़के की कॉल डिटेल्स में तो कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। कि जितनी भी कॉल डिटेल्स हैं उनमें चेक करो कि हाल ही में फोन पर इन सब में से किससे बातचीत हुई है। तो जिस समय एक्सीडेंट होने का संभावना व्यक्त की गई है, उस समय निश्चित रूप से विक्टिम के पास अपना मोबाइल रहा होगा, अक्यूज अपने अपने मोबाइल में के साथ रहे होंगे, और जब वो गिर गई है तो उसके हाथ से छटक गया होगा। उसका लोकेशन या तो वही जगह होगा या उससे थोड़ा दूर पर होगा, कुछ मीटर पर उसका मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उसके साथ पर्स नहीं था, न उसके हाथ में वो मोबाइल रहा होगा। तो किस जगह पे हुआ, कब हुआ और कब वो वहीं पे स्टैंड स्टिल रहा उसका मोबाइल, और फिर ये अक्यूज़ का जो ट्रैवल है ये अलग अलग टावर के लोकेशन से पता लगेगा कि ये कौन से पाथ से गए हैं, और वो और सीसीटीवी फुटेज उस रास्ते में जितने हैं वो अगर मैच होते हैं तो ये एक इनविंसिबल एविडेंस हो जाता है, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन में कॉल डिटेल का रोल भी बेहद अहम है। अंजलि के दोस्त नवीन तक पुलिस कॉल डिटेल के जरिए ही पहुंच पाई। मुझे शाम को पता लगा, न्यूज़ देखी जब पता लगा मुझे 1 तारीख की शाम को। हाँ जी, जब पता लगा शाम को कि ऐसे बात होगी, बस सर फिर पुलिस वालों ने उठा लिया था हमें पूछताछ के लिए, क्योंकि सर कॉल डिटेल थी हमारी, इसलिए। घटना वाले दिन अंजलि ने किन लोगों से कितनी देर बात की, ये जांच का बेहद अहम हिस्सा होना चाहिए। इससे केस से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। ये सभी चेहरे अंजलि केस से जुड़े ऐसे किरदार हैं जो अब तक की जांच में सामने आए हैं। इनमें जांच के घेरे में वो सभी आरोपी हैं जिनका कनेक्शन बलेनो कार से है। जिस कार से अंजलि को करीब 13 किलोमीटर घसीटा गया, वो कार अमित नाम का शख्स चला रहा था। जांच में ये बात सामने आई है कि घटना के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। 5वां आरोपी दीपक गाड़ी में मौजूद नहीं था। अंकुश और आशुतोष भी कार की कहानी के किरदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरोपियों ने क्या सोचकर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा। अगर उनका कोई मोटिव नहीं था तो वो अंजलि को खत्म क्यों कर देना चाहते थे? क्या ये ब्लाइंड मर्डर की कोशिश नहीं थी? मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस केस की अहम किरदार अंजलि के दोस्त निधि है। निधि ऐसे कई सवालों के घेरे में है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। निधि और अंजलि कब और कैसे दोस्त बने, जबकि अंजलि के परिवार वालों का दावा है कि वो निधि को नहीं जानते। बलेनो कार की चपेट में आने के बाद निधि ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? निधि ने मीडिया में आने से पहले चुप्पी क्यों साध रखी थी? निधि अंजलि की मौत पर पर्दा क्यों डालना चाहती थी? क्या पुलिस के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आखिर निधि का मोटिव क्या था? निधि को भी मारना चाहते थे तो निधि के तो कुछ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस वजह नहीं हुआ, जो हमारी के साथ इतना कुछ हो गया। निधि कहाँ गई थी? रात के 2-3 बज रहे थे, उस टाइम निधि कहाँ गायब हो गई?
और जो अंजलि को इतने बुरी तरीके से कर दिया, निधि कहाँ गायब होगी? अंजलि केस के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट की मदद ली जा सकती है, जिसके दायरे में बने लोकार के आरोपी निधि और अंजलि की पहचान के वो लड़के भी हो सकते हैं जिनसे होटल की पार्टी में मुलाकात हुई थी।